बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आमीन। ये काफ़ी दिनों के बाद, शायद महीने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आए ज़बर कर रही हूँ, फिर अपलोड करूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। शादी के बाद फिर दावतें हुई तो मैंने वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग की ही नहीं थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि शादी से पहले शॉपिंग, फिर तबीयत भी सही नहीं थी मेरी, तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग कोई वीडियो नहीं मतलब डाली थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने कहा चलो वीडियो डाल देते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद, शायद महीना हो गया है, तो वीडियो डाल रही हूँ। तो शुरू करती हूँ रात के खाने से। ये रात का शाम का टाइम है, डिनर की तैयारी कर रही थी। दूध उबाला था दही के लिए, फिर दूध दूसरा उबाला था मैंने वो मलाई जमाने के लिए। मैंने कहा मक्खन निकालूंगी मलाई जमा करके। तो फिर मैंने आलू मटर आए हुए थे, मतलब सीज़न के, मतलब लेने गई थी तो 600 रुपये किलो। तो मैंने आधा किलो ले लिया। मैंने कहा चलो मटर आलू पुलाव बनाते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ी शिमला मिर्च भी डाली थी, तो काफ़ी मज़ेदार बने थे। तो मैंने थोड़ी सी इमली भी डाल दी थी क्योंकि चटपटा, थोड़ा सा खटास, दही नहीं डाली थी, इमली डाली थी, तो काफ़ी अच्छे स्पाइसी और चटपटा बने थे। क्योंकि शादी की मैंने एक वीडियो भी नहीं, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। मेरे भतीजे की शादी थी लियारी में, तो मेहमान भाभी के आए हुए थे कोरिया से, दुबई से, काफ़ी रश था। मैंने कहा किसी को अच्छा लगे ना लगे, कोई एतराज़ ना कर दे, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो ना अपनी ना कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी। फिर 3 दिन हम वहीं 4 दिन रहे थे, 4-5 दिन। फिर वहाँ से आके फिर वही थकान, घर की सफाई, क्योंकि घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड थे तो वो सफाई नहीं कर सकते थे। वो सुबह ऑफिस चले जाते थे, रात को शाम को आ जाते थे, तो घर इतना गंदा था। तो मैंने 5 दिन तो मैंने घर की सफाई में लगा दी थी, किचन, घर, ऊपर नीचे। फिर मैंने दावत की तैयारी की थी। दावत में भी मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी क्योंकि सब लोगों की थी। तो मेरी भाभी की बहनें थी तो उनकी भी दावत की थी, और अब दूल्हा दुल्हन की भी दावत की थी मैंने कहा चलो एक साथ कर ही लेते हैं। क्योंकि एक बहन, उसकी छोटी बहन कोरिया से आई हुई थी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, तो दूसरी बहन अपनी बेटी के साथ दुबई से आई हुई थी। मेरा भतीजा भी दुबई से आया हुआ था, उसकी शादी थी। मेरे बड़े से छोटे भाई की बेटे की शादी हुई थी। तो दावत की तैयारी में भी 3 दिन लग गए थे, तो मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि थकी हुई भी थी। काम, शादी में जाना, फिर वहाँ से आके फिर घर की सफाई, किचन की सफाई। किचन इतना गंदा पड़ा हुआ था, मतलब मेरे नंद का बेटा वो भी खाना पीना, मतलब चाय वगैरह बनाना, किचन में गंदगी और कॉकरोच हो गए थे, तो उसकी सफाई। तो 3-4 रातें मैंने सफाई करके अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करके अंदर बाहर से तो मैं कॉकरोचों की दवाई लगा दी थी। तो अब जाके कुछ मतलब किचन देखने का हुआ था। मैंने कहा कैसे गंदा, ऐसी बदबू मतलब लड़कों के हवाले कर दो कि घर या किचन, तो वो यही हाल करते हैं। जो सफाई, जो मतलब अपने घर को मेंटेन रख सकती है वो सिर्फ औरत ही हो सकती है। बाकी लड़कों में और मर्दों में कोई तुक ही नहीं बनता कि कुछ कर ले, सफाई कर ले। बस एक दिन मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया तो हेल्पर को बुलाओ सफाई कर ले, तो वो एक दिन आई थी, सफाई करके गई थी। हल्का फुल्का, ऐसे ही मैं नहीं थी तो हल्का फुल्का सफाई करके चली गई थी। तो फिर काफ़ी मतलब सफाई करने के बाद इतनी थकी हुई थी। फिर दावत की तैयारी 3 दिन तो मैंने तैयारी की थी, चीज़ें लेके आना, फिर उनको मतलब बना के कुछ चीज़ें रखना। जैसे कबाब हो गए, मैंने बनाए थे, रेशमी कबाब बनाए थे, गोला कबाब बनाए थे, काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैंने फिर बाद में ख्याल आया तो मैं रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि मैं भूल भी गई थी। फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी मुझे काम करना है, काम फिनिश करना है।
फिर यहाँ किचन का भी काम करो, फिर कपड़े भी काफ़ी मतलब इकट्ठे हुए थे मेले। यहाँ कुछ छोड़ के गई थी, फिर वहाँ से आके मेरे हस्बैंड के कपड़े, मेरे बच्चों के कपड़े, मतलब काफ़ी गंदगी फैली हुई थी कपड़ों में भी, बर्तनों में भी और घर में भी, तो इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा फिर ये कल रात मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, मैंने पुलाव बनाया, मैंने कहा चलो आप मोबाइल उठाओ और कुछ रिकॉर्डिंग कर लो। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग कर रही, पुलाव बनाया था और दूध उबाल के दही के लिए, और ऐसे ही दूध उबाल के रख दिया था। मैंने कहा मलाई जमा होगी तो उसका मैं मक्खन या कुछ मक्खन निकाल लूँगी, क्योंकि अब पहले आते थे गाँव से मक्खन, अब तो नहीं आ रहे क्योंकि गांव में पानी नहीं है, कुछ ज़मीनों में फसलें, जानवर है, मतलब कुछ वो हो नहीं रही। तो पहले आते थे मक्खन घी वगैरह, अब नहीं आ रहे। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं घर में ही बना के। तो मैंने शामी कबाब भी फ्राई किए थे और रायता भी बनाया था। ये शामी कबाब भी बीफ के थे, कोई खाता ही नहीं, मेरे बच्चे तो खाते नहीं है, चिकन के खाते, बीफ के नहीं खाते। तो ये एंड पड़े थे, मतलब जो कुर्बानी के गोश्त के आखिरी थे। तो मैंने कहा चलो भाई इनको भी फिनिश कर दो, एंड कर दो। तो ये हो गए एंड, क्योंकि पाए भी पड़े थे। पाए भी मैं बना के जब जा रही थी भाई के घर, तो मैं पाए बना के यहीं से लेके गई थी, क्योंकि मैंने मना किया था भाभी को। मैंने कहा मेरे पास पाए पड़े, मैं पाए बना के लेके आऊँगी, आप कुछ नहीं बनाना लंच के लिए। तो क्योंकि पड़े हुए थे वही कुर्बानी वाले गाय के पाए बने थे, बीच में गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने नहीं बनाए थे, तो वो कटवा के मैंने फ्रीज़ किए थे। तो जब गई थी तो मैंने पाए बना के लेके गई थी। और ये शामी कबाब भी एंड ही थे। मैंने कहा चलो भाई काफ़ी टाइम हो गया, अब इसको एंड कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते बीफ के। यहाँ चिकन के खा लेते, बीफ के नहीं खाते। मुझे मतलब बीफ में शामी कबाब और बिरयानी बीफ में, ये दोनों मुझे बीफ में अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा गोश्त बचा था, मैंने दे दिया था। मैंने कहा लो भाई, मैंने अपनी भाभी के लिए रखवा दिया। मैंने कहा शामी कबाब बनाएगी, मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं है। मैंने इतना खाया ही नहीं, ना बच्चों ने खाया, और मैंने इतना रखा भी नहीं था। जो रखा था वो भी बच गया था। मैंने सिर्फ पाए कुछ ज़्यादा ही, पाए चारों रखे थे। मैंने कहा पाए मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, तो पाए मैंने रखवा लिए थे पक्के। जो जितना गोश्त मैंने कम रखा था वो भी बच गया था, तो वो भी मैंने दे दिया। मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं खा रहे, क्योंकि मेरे बच्चों के स्किन का मसला है, इसके खाते हैं तो गरम में ना खाते हैं, बालों में सर पे दाने निकलते, ऐसे पीप वाले जो पानी नहीं छोड़ते वो, तो उनको डॉक्टर ने भी मना किया था। तो ये बन गए पुलाव, तो साथ में बैठ के हमने खाए। बेटियाँ तो नहीं कि उसने कहा दोनों बेटे हम बाद में खा लेंगे, तो बस मैं और मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड चारों बैठ के खा रहे थे। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। मैं नीचे आई थी केक बनाने, लेकिन मैंने केक की वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये मेरा किचन है बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरा, क्योंकि एक दिन छोड़ के मतलब 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन अगर काम नहीं करती हूँ, लेकिन आके मैं सफाई करके जाती हूँ। ये सारे बर्तन धुले हुए थे, मैंने कहा रख लूँगी, क्योंकि जब भी मैं दावत करती हूँ किसी की या मेहमान आते तो मैं नीचे वाले किचन में काम करती हूँ। वैसे अगर ना करती हूँ तो 2 दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन आके मैं सफाई कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह जो भी चीज़ें पड़ी हैं उसकी डस्टिंग कर लेती हूँ, और स्प्रे, कॉकरोचों की स्प्रे होती है ना, वो छिड़क के जाती हूँ कि कॉकरोच ना हो। तो ये मैंने कुछ शॉपिंग की थी चेज़ वैल्यू से। केक के बाउल लिए थे, कुछ लिए थे मैंने। क्योंकि चेज़ वैल्यू में काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं बोल्डन या गुल प्लाजा बोल्डन, लेकिन दूर पड़ रहा था,
मेरा ड्राइवर भी नहीं है, गांव में गया है छुट्टी के लिए। तो मैंने कहा चलो चेज़ वैल्यू में भी चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो वहीं से ले लेते हैं। तो मेरी दोनों बेटियां जाके वहीं से लेके आए। ये लाइटर था, ये काफ़ी टाइम चलता है। वो जो जिसमें पेट्रोल वो डलता है ना लिक्विड, वो कम चलते हैं, मतलब एक महीना भी नहीं चलते। ये काफ़ी मैंने अभी मेरे ऊपर वाले किचन में पड़ा है, 1 साल हो गया है, अब भी चल रहा है। तो मैंने ये ले लिया, मैंने कहा चलो। और ये कुछ ये मैंने लिए थी जाली चीज़ें वगैरह, जैसे दूध उबाल दिए, ढक्कन कुछ चीज़ रख लिया बाहर, फ्रिज में नहीं, तो बाहर पड़ा तो ढक्कन मैंने जाली वाली ली थी। और ये लिए थे मैंने कहा केक वगैरह बनाती हूँ तो इसमें बना लूँगी। जैसे ब्रेड बना लिया, और ये छन्नी ली थी आटा छानने के लिए। और ये कप केक के छोटे से लिए थे मैंने, बड़े थे मैंने छोटे से ले लिए, सस्ते पड़ रहे थे। मैंने कहा चलो आए हैं तो ले लेते हैं। ये बटर पेपर, ये भी मेरा फिनिश हो गया था क्योंकि मैंने इस हफ्ते काफ़ी केक बनाए हैं बच्चों के लिए। जब दावत की थी तब भी मैंने ब्राउनी बनाई थी। फिर मेरी बहन ने दावत की थी दूल्हा दुल्हन की, मतलब उसने भी मुझे फ़ोन करके बोला था आ जाना, लेकिन केक बना के लेके आना। तो मैंने ब्राउनी बना के लेके गई थी। तो बटर पेपर ख़त्म हो गए थे, तो ये मेरी बेटी ने उठा लिया था। मैंने कहा अम्मी काम आएंगे, कभी कभी केक बनाएंगे तो काम आएंगे। ABC वाला लिखा हुआ था। तो मैं नीचे से फारिग होके केक वगैरह चीज़ें सेट करके केक वगैरह बना के फिर मैं ऊपर आ गई, ऊपर वाले किचन में। मैंने कहा चलो ऊपर वाले काम है वो फिनिश कर लेते हैं। तो मैंने रात का सालन भी बना लिया था, ये चीज़ें भी सेट करके रख दी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये दही भी काफ़ी अच्छी खासी जम गई थी, क्योंकि रात को मैंने जमाई थी रखी थी, फिर मैंने सुबह उठ के फ्रिज में रखी थी। मैंने कहा थोड़ी सी वो हो जाए फिर मैं वो कर लेती हूँ, डोंगे में ट्रांसफ़र करके रख लेती हूँ फ्रिज में। क्योंकि मेरा बेटा है वो उठ के लस्सी पीता है, मैं खुद लस्सी बना के पीती हूँ, और बच्चे खाते रहते हैं या लस्सी बना के पी लेते हैं। अच्छा है, दूसरी मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो ये दही अच्छी है, लस्सी बना के बच्चे पी ले। गर्मी भी अभी तो कुछ दिनों से मौसम अच्छा है। ये आटा मैंने गूंद लिया दोपहर के लिए। मैंने कहा चलो आटा भी गूंद लें, तो दोपहर के नहीं, इस रात का।